इस बार चतुर्थी का श्राद्ध 6 तिथि मानी गई है, तो चतुर्थी का श्राद्ध भी तृतीया तिथि को ही संपन्न किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनको कहते युग्म तिथि जोड़ बन जाता है। तो मध्याह्न काल में लगभग दोनों तिथियों का संयोग हो रहा है, जब पितृकार्य श्रेष्ठ होता है। अब रही बात पितृपक्ष की, ये यथोचित तिथि पर अपने पुरोहितों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आस्था पूर्वक किया जाना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों का कथन है भक्तजनों, देवताश्च पितृश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै शुद्धायै नित्यमेव नमो नमः। हमारा सनातन धर्म, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो शास्त्रोक्त कथन है भक्तजनों, देवताओं का, देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय शुद्धायै नित्यमेव नमो नमः। इनका तो नित्य नमन और वंदन होना चाहिए। जैसे देवताओं का पूजन नित्य होना चाहिए, पितरों का वंदन नित्य होना चाहिए, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, महायोगियों का नित्य नमन और वंदन होना चाहिए। हम आप जब इस जगत में आते हैं तो 3 ऋण लेकर आते हैं। प्रत्येक मानव के ऊपर 3 प्रकार के ऋणों का कथन बताया गया। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। देव ऋण से तब हम ऋण होते हैं जब हम भगवान का नित्य निरंतर पूजन, नमन, वंदन आदि करते हैं। देव ऋण से हमें मुक्ति प्रदान होती है। अब ऋषि ऋण रहता है, तो ऋषि ऋण का भक्तजनों, जब हम शास्त्राध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन, पठन आदि, और उन शास्त्रोक्त बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, आचरण में लाते हैं, तो तब हम ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। और पितृ ऋण, जब हम पितरों की श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक सेवा करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, जीते जी उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब इस धराधाम से हमारे पितृ स्वर्ग नहीं, हम तो वैकुंठ की कामना करेंगे। लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग से सज्जनों पुनः यहाँ आना होता है। हमें अपने पितरों की मुक्ति के लिए वैकुंठ प्राप्ति की कामना याचना करनी चाहिए ईश्वर से। और जहाँ वैकुंठ प्राप्ति हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। कुंठान यत्र विद्यन्ते सा वैकुंठा। जिस दिव्य स्थान को प्राप्त करके पुनः इस जगत में, इस भव सागर में जीव को नहीं आना पड़ता है, उसे कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जाकर रोना धोना कुछ भी नहीं होता है। वहाँ उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करके, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके सदैव सदैव के लिए आनंदित हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे वैकुंठ गए पितृलोक या अपने कर्मों से स्वर्ग लोक या भगवान के 14 लोक हैं, उन लोकों में कहीं भी
हमारे पितृ गण जहाँ भी विराजमान हो, तो हम अपने पितरों की सद्कामना के लिए, सदगति के लिए नारायण से प्रार्थना करें, नमन करें, वंदन करें। हमारे पितृ देवता दिव्य पुण्य आत्मा जिस स्थान पर होवे, उस स्थान पर वे आनंद पूर्वक रहें और हम यहाँ से उनके लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक बन पड़ता है, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए। हमारी शास्त्रोक्त परंपरा है कि हम गया श्राद्ध करते हैं। हम तीर्थों में जाकर अपने पितरों के लिए कामना करते हैं, वंदना करते हैं कि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। और जिस व्यक्ति पर माता, पिता, गुरु और देवता की कृपा होती है, उस जीव को, उस प्राणी को सदैव विजय प्राप्त होती है। उसको सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो हमें सदैव अपने पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का, अपने बुजुर्ग जनों का सदैव आदर करना चाहिए। आदर तो सभी का करना चाहिए, प्रतिकार किसी का नहीं करना चाहिए। हम जो भी अपने जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों का हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए हम जीवन में ऐसा कर्म ना करें जिन कर्मों का हमें प्रायश्चित भोगना पड़े। हम सदैव सदकर्म, शुभ कर्म करते रहें। हमारे जीवन में आचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। हमारे अंदर दानवता का प्रवेश न हो। यह मानव शरीर दुर्लभम मानुषम देहि देहिनाम क्षणभंगुरम तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। यह मानव शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। अगर प्राप्त हो भी गया, देहिनाम क्षणभंगुरम, यह क्षणभंगुर जीवन है। तो इस क्षणभंगुर जीवन का सदैव सदुपयोग किया जाना चाहिए। तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हम मानव बनकर मानवता का प्रचार प्रसार करें, दानवता का त्याग करें और प्रेम पूर्वक सबके साथ अपना जीवन यापन करें, आनंद पूर्वक रहें, सबका आदर करें, सबका सत्कार करें। तो यही हमारी मानवता है। प्रेम बांटोगे तो प्रेम की प्राप्ति होगी। और अगर कुछ हम ईर्ष्या, द्वेष आदि का वितरण करेंगे तो लोग भी हमसे ईर्ष्या, द्वेष आदि ही करेंगे। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह मानव जीवन पुनः पुनः बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों के पश्चात यह प्राप्त होता है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सदुर्लभम कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सदुर्लभ। यह मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है और इससे ज़्यादा दुर्लभ है ज्ञान को प्राप्त करना। विद्या तत्र सदुर्लभम, और उस विद्या से कवित्व, उसको एकत्रित करके और उसका सदुपयोग करके, अपना भी भला करके और जगत का भी भला करके, तो जीवन आनंदित हो जाता है। स्वयं भी प्रकाश के साथ रहें और दूसरे को भी प्रकाश दें। हमारे जीवन में अंधकार व्याप्त न हो,
हम प्रकाशवान होए, हम बुद्धिमान होए, हमारे जीवन में सदैव आनंद की प्राप्ति होए, ऐसा हम सत्कर्म करें, ऐसा हम शुभ कर्म करें। तो भक्तजनों, आज का जो विषय है इस प्रकार से है कि अपने पितरों के लिए अवश्यमेव श्राद्ध कर्म का पालन करें और अपनी सामर्थ्यानुकूल, श्रद्धा का अभिप्राय है, श्राद्ध का अभिप्राय है श्रद्धा, तो जो भी हमसे बन पाए वह अवश्य में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए हम उसका दान करें। तिलांजलि, जलांजलि जो भी हमसे हो सकती है वह करें। अन्न वस्त्र द्रव्य आदि जो भी हम उनके निमित्त दे सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके निमित्त दिए जाने पर वह पितृ आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सदैव कुल की, खानदान की, कारोबार की, जीवन में हर प्रकार से सुख संपत्ति आदि की वृद्धि बनी रहती है। तो श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए यह दिव्य कर्म, श्राद्ध कर्म। तो संभवतः आप लोग जितना भी हम समझा पाए आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए आप सभी भक्तों का वंदन और नमन। पुनः अगली चर्चा के साथ पुनः आपका दर्शन होगा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बोले पितृदेवताओं की जय।